नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ और अभी हम जहानाबाद लोकसभा सीट से अरुण कुमार ने समता पार्टी सेकुलर से अपना नॉमिनेशन किया है और जहानाबाद के ये 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो आज और अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि जहानाबाद में 2 बार सांसद रहे और जो नया चुनाव हो रहा है 2019 का, इसमें इनका क्या मिशन है और किससे इनका डायरेक्ट टक्कर है। अर्जुन जी, सबसे पहले तो कि आप 2019 के चुनाव में किस उम्मीदवार से आपका डायरेक्ट टक्कर है? देखिए, एनडीए और यूपीए ने जो धन का प्रयोग करने वाले लोगों को टिकट दे करके जो वातावरण पैदा किया है, जो अराजकता लोकतंत्र में पैदा किया है, मैं इस अराजकता के खिलाफ लड़ रहा हूँ। इसलिए व्यक्ति से मेरी लड़ाई नहीं है, इस अराजकता से मेरी लड़ाई है। जो अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं वो बड़े सशंकित हैं मेरे इस अभियान से। लेकिन फिर भी एक होता है आदमी का कि भाई एनडीए से हमारा डायरेक्ट है या महागठबंधन से हमको लड़ना है। कोई उम्मीदवार आपके डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है जो आपको लग रहा हो कि हमको किसी को छोड़ के आगे बढ़ना है जीत के लिए? एनडीए और यूपीए दोनों चाहते हैं हमें मिटाने का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अराजकता से लड़ रहा हूं। दोनों लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मैं जनता पर टिका हुआ। जनता जो फैसला लेगी वह सिरोधार्य होगी। ये पहले आ रही थी आवाज़ कि आप नवादा से चुनाव लड़ेंगे, फिर आपने जहानाबाद से लड़ा। ये आपने कैसे अपना मूवमेंट चेंज किया? देखिए, नीतीश कुमार बराबर मुझे घेरने की कोशिश करते हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा चकमा देना चाहता था कि इनको पता नहीं चले मैं नवादा से लड़ूं और जीत करके आऊं। वहाँ 10 साल से मेरे पीछे लोग पड़े हुए थे और नवादा के आवाम के कहने पर मैं नवादा जा रहा था। मेरी अंदर की तैयारी चल रही थी, मैं किसी को बता नहीं रहा था। मैं नवादा में नॉमिनेशन करने के लिए ही जा रहा था कि रास्ते में अपने गांव कुल देवी की पूजा करने के लिए जब गया तो पहुंचे भी नहीं थे कि यहीं अरवल ये जहानाबाद गया मोड़ जो है अंबेडकर चौक के पास हज़ारों की संख्या में हमारे समर्थक इमोशनल हो गए और कई सल्फास लिए हुए थे हाथ में। पता नहीं असली था या नकली था, लेकिन रो रहे थे असली। बहुत लोग रो रहे थे। मैं भी इमोशनल हो गया और मैंने कहा कि मैं फ़ैसला बदल दूंगा, हारूं या जीतूं मैं फ़ैसला बदल दूंगा और मुझे बाध्य होकर के फ़ैसला बदलना पड़ा। जी, जहानाबाद में अगर आप फिर से जीत के आते हैं सांसद, तो क्या आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रमुखता लगती है कि हम इस काम को करें यहाँ पर? हमारे काम में सरकार अड़चन लगाई है, उसी को पहले पूरा करना चाहेंगे। हमीद नगर परियोजना जिसमें 4-4 ब्लॉक को पार करके भेजा जा रहा है, पहले सरकार ने जो अलाइनमेंट बनाया उसको बदल रहा है, तो ये जहानाबाद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। हम पहले इस अन्याय से लड़ेंगे और सिंचाई का प्रबंधन सबसे आवश्यक है। यहाँ बालू माफियाओं द्वारा जिस तरीके से बालू का निकासी हो रहा है, 3 फीट निकालना है वो 30 फीट निकाल रहे हैं। बड़े खूंखार मशीनों को लगा करके रौंद रहे हैं, मिट्टी बालू सब कुछ निकाल रहे हैं। जो नेचुरल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था उसको सारे एनवायरमेंटल ये नकली तरीके से बालू रोकेंगे, बालू छोड़ेंगे, कानून लागू करेंगे। नीतीश कुमार नकली तरीके से बिहार के आवाम को धोखा में देकर के बालू और शराब में खूब लूटने का काम किया, दोहन करने का काम किया और ये दोहन अनवरत जारी है। इसका नतीजा कुपरिणाम ये हुआ है कि रोटी की बात तो छोड़ दीजिए, आज जल का संकट है। पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है दूर दूर तक, और ये नल जल योजना है, ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है, ये कंप्लीट फेल्योर है। इसलिए अवैज्ञानिक चीज़ों को लागू करके जो बिहार को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, पूरे बिहार में इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। और ये बुनियादी सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आज किडनी, हार्ट, लीवर, इसका कोई एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बिहार में नहीं बन पाया है। ट्रॉमा सेंटर जो एम्स का बना है, अब एम्स में पहले 10 रुपया चार्ज लगता था और उसके बाद सब फ्री होता था सरकारी अस्पताल में। अब एम्स जैसे अस्पताल में कुछ भी फ्री नहीं है, सबका चार्ज है।
एक रिक्शा वाला यदि जाता है तो 25,000 रुपया से लेकर 40,000 रुपया तक जांच में लगता है। कैसे नीतीश कुमार जी आप सामाजिक न्याय के प्रतिनिधि हो? ये ठेला वाले, रिक्शा वाले, मजदूर कैसे बचेंगे? हजारों की संख्या में मैं दिल्ली ले जा कर के किसी तरीके से इनका इलाज कराता हूँ। तो जो बुनियादी समस्या है, संपूर्ण संरचना जो गांव में, खेत में, खलिहान में मजदूरों के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय था, इसको इन्होंने अराजकता का शिकार बना दिया। स्वास्थ्य लूट का भेंट चढ़ गया। ये तो समस्याएं घनीभूत हैं। और ये जहानाबाद में जो समस्या है, यही समस्या यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में नहीं होता है। यदि कोई एक्सीडेंट हुआ आया तो उसको ये एक ही बात जानते हैं जहानाबाद हॉस्पिटल से, मैंने यहाँ ब्लड बैंक बनाया था जब पहली बार सांसद थे। वो ब्लड बैंक की दुर्दशा है, कुछ भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हुए भी इस अराजक सरकार ने उसको सब कुछ तबाह कर दिया है। हमारे बस में जो था हमने काम किया, लेकिन उस बस से, उस समस्या से, केंद्रीय विद्यालय यहाँ 25 साल से रेंट में चलता था, ग्रोथ नहीं हो रहा था, +2 नहीं हो रहा था। 26 करोड़ रुपया भारत सरकार से दिला करके उसको एक बार हमने उद्घाटित भी कराया। आज उद्घाटन के समय भी यहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपया एडिशनल इसके डेवलपमेंट के लिए मिला। नवोदय विद्यालय 20 वर्षों से खाक छान रहा था, उसका भी 3 महीना में बन जाएगा। अरवल में नवोदय विद्यालय बना करके प्रवेश करा दिया। तो हमारे बस में जो था, केंद्र से राज्य सरकार का कहीं सहयोग नहीं मिला है। राज्य सरकार नकारा है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। यही बात तो हमने कहा इनको। आज एनडीए के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने सरकार को गाली दी। सरकार को गाली तो आर.के. सिंह ने भी दिया, कहा कि ये भ्रष्ट सरकार है, नीतीश और सुशील मोदी भ्रष्टतम लोग हैं। ये आर.के. सिंह ने भी कहा, मंत्री भारत सरकार ने कहा। तो हमने कहा तो क्या गलत कहा? हमने कहा कि चारा घोटाला सही है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि 800 करोड़ का चारा घोटाला था, आई 8,000 करोड़ का सृजन घोटाला है। तो ये करें तो हरिश्चंद्र और दूसरे करें तो चोर। अरे भाई, आपको भी जेल में होना चाहिए। तो मेरे ऊपर फर्जी केस कराया। मैं शशि इनके एक वर्कर हैं, मैं देखा भी नहीं हूँ 2 साल से। उसने अभी कल हमको बेल लेना पड़ा है। एक एमपी पर केस कर रहा है कि कातिलाना हमला हुआ, फर्जी केस, जांच नहीं कराया। आम लोगों के साथ इनकी सरकार क्या करती होगी? एक मंत्री ने पैरवी करके कहा कि इसको इंस्टीट्यूट कीजिए। ऐसे सड़े गले लोग हमको केस से डराते हो। नीतीश कुमार एक बार हमारे ऊपर किडनैपिंग का केस कराए थे, वो केस भी चल रहा है। आखिर इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ऐसी भ्रष्ट हुकूमत लोकतंत्र के साथ कैसा खिलवाड़ कर। किडनैपिंग का केस, किडनैपर इनके साथ घूम रहे हैं, किडनैपर को टिकट देते हैं और जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है उसको पर किडनैपिंग का केस। अनवरत क्या है? जहानाबाद में जो चुनाव है तो इसमें क्या लोग का कहना है कि भाई अरुण जी के साथ कुछ समुदाय के लोग ही जुड़े हुए हैं, उनका वोट उनको मिलेगा? हमारे यहाँ सभी जाति और धर्म के लोग हैं और जब कभी भी हम बैठते हैं तो अभी आप देख लीजिए, यादव से लेकर के भूमिहार तक है, कुर्मी से लेकर के पासवान तक है, हिंदू से लेकर मुसलमान तक है। हमारी टीम में कोई ऐसा आदमी नहीं है, किसी भी परिस्थिति में नहीं है कि ये कहे कि अरुण कुमार ने कोई गैर मुनासिब काम किया है। यदि आएगा तो मैं उसको फेस करूँगा। मैंने, मेरा जो डाटा है, जो मैंने फंड दिया है, उसमें यादव को भी दिया है, मुसलमान को भी दिया है, हिंदू को भी दिया है, मुसलमान को भी दिया है, दलित को भी दिया है। हमने जितना बड़ा काम यहाँ किया, पहली बार थे दलित छात्रावास बना, लोगों ने कहा, मीडिया में छपा, मुड़कटवा का जगह बना है। हमने कहा कि मुड़ी ना कटे, लोगों को ज्ञान हो, इसलिए मैंने बनाया है। और वह माइनॉरिटी हॉस्टल, उसके लिए भी स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, भारत सरकार से योजना ला करके दिया था। हमने कहा कि आज भी माइनॉरिटी में जो गरीब लोग हैं उनके न रहने का व्यवस्था है, न पढ़ने का व्यवस्था है। ऐसे मैं चाह रहा था कि उसको मानक बनाएं, मानक नहीं बन सका, ठेकेदारों का भेंट चढ़ गया। इनके पास मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बनने से एक सकारात्मक दिशा में पहल हुआ है।
सोच हुआ है, पढ़ने की ओर प्रवृत्त हुए हैं। सब खाली टायर ट्यूब बनाने वाले लोग नहीं हैं, वो भी चाहता है। कल एक मेरा दोस्त चाकंद का जो मेरे साथ पढ़ा है, मैं राजनीति जब नहीं करता था, अख्तर कल आया था और हाथ मिलाया तो आंख से आंसू आ गया। वो लड़का जिसकी माँ चरखा चला करके, करघा चला करके उस बच्चे को पढ़ाया, आज इंजीनियर है, उसके बच्चे इंजीनियर हैं। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है परिवर्तन का, और मैं विद्यार्थी जीवन से अपना हिस्सा काट करके उसकी मदद करता था। इसलिए मेरे जीवन में मेरी परवरिश जाति और धर्म से नहीं हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि जो जाति और धर्म करते हैं इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सर, क्या लगता है कि जहानाबाद में एक बहुत दिनों से पुकार है कि लोकल उम्मीदवार हो, जैसे कि अभी भी है, एनडीए से जो उम्मीदवार आए हैं वो भी बाहर के हैं, सुरेंद्र यादव को भी लोग बाहर के हैं, तो क्या इसका भी लाभ आपको कुछ मिलेगा? देखिए, इसका लाभ हो या हानि हो, मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि लोकल और बाहरी में कोई अंतर होता है। किसी को भी इस देश में किसी हिस्से में अपना लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का संवैधानिक अधिकार है। मैं इस अधिकार का समर्थक हूँ। तो अभी हमारे साथ समता पार्टी सेकुलर के जहानाबाद के उम्मीदवार अरुण कुमार जी थे। अब तो फैसला 19 मई को चुनाव होगा और 23 को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा।